हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट, एस्टेट, रीट और वहीं बात करें एमपी टेट या आपका पंजाब टेट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं डेली वाइज आपको एक टॉपिक लेके आता हूँ और एक टॉपिक कितना भी लंबा हो हम डेली उसको कंप्लीट करते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 इन सब टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और वहां से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज का ये टॉपिक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में जो भी पात्रता परीक्षा होती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इवैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको मूल्यांकन पढ़ना है, जिसमें असेसमेंट भी पढ़ेंगे हम साथ साथ, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, एस लर्निंग, ऑफ लर्निंग। ठीक है, सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक टॉपिक चीजों को समझ में आएगा। और एक कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप चीज़ों को नोटिस कर सकें। ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जिसको हम बोर्ड पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन होता क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट जो भी सीखते हैं, जब भी कोई शिक्षक किसी बच्चे को सिखाता है तो आपने कितना सीखा उसकी प्रोग्रेस के लिए आपका इवैल्यूएशन और असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अब इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? आपने कितना सीखा, आपका कितना आपने उसमें कितनी महारत हासिल की, और वहीं बात करें आपको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। जैसे सीटेट का ये टॉपिक धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो मूल्यांकन का बस इतना ही अर्थ होता है कि मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि आपने कितना सीखा या सीखी हुई बात को जानना। जैसे आपने कितना सीखा मुझे जानना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इवैल्यूएशन करूंगा। ठीक है, तो इतना ही बात है। तो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन समझ लीजिए। सीखी हुई नॉलेज या इंफॉर्मेशन को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। क्या मूल्यांकन कहलाता है? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सीखी हुई बात मतलब जो भी बातें हमने सिखाई आपको, जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दिया। देखिए बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, पेडागोजी पूरी डिपेंड होती है कि आपने किस चीज़ को समझा, कितनी आसान भाषा में समझा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब सीखी हुई बात क्या हुई? मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लास 5 तक बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को आप कुछ ना कुछ सिखाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे किताब के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाएंगे, उनके साथ नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब उस बच्चे ने कितना सीखा और उसी सीखे हुए प्रोग्रेस को जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन में क्या दोनों चीजें आती हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आती हैं। ठीक, क्या क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पक्षों का जब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मात्रात्मक भी, जिसको हम क्वालिटेटिव को क्या बोलते हैं, गुणात्मक, और इसको क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। ठीक है, आप इसको भी कह सकते हैं। जब भी हम किसी पक्षों का, किसी बात का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का क्या करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। मूल्यांकन की नीड क्यों पड़ी? ठीक है, नीड ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई मूल्यांकन तो कर लिए, मूल्यांकन का डिफिनेशन भी पढ़ लिया हम लोगों ने, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों पक्षों का हम करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी कि इससे हमें पता चलता है कि भाई अपने बच्चों का जो भी मैंने बच्चों को पढ़ाया उसका विकास कितना हुआ, उसका प्रोग्रेस क्या हुआ, तभी तो हम अगले वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक, पहली चीज ये होगी। पहली चीज क्या मैंने बताया?
बच्चों के विकास का पता चलता है, विकास का पता चलता है, ठीक है, बच्चों के विकास का पता चलता है। वहीं बात करें दूसरा, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है, टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। और वहीं तीसरे की बात करें, लर्निंग्स में प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज को जानना, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज को जानना। देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन का महत्व क्या है, हमें इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी। हमें जरूरत इसलिए पड़ी भाई कि हमें इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे का जो विकास है कहाँ तक पहुंचा, कितना आगे बढ़ा और बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वही बात करें, इससे ये पता चलता है टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, जब हम कोई चीज़ आपको पढ़ा देते हैं, आपको सिखा देते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और वही बात करें तीसरा, लर्निंग में प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज का पता लगाना। बिल्कुल, आप अधिगम में जो भी चीज़ें सीख रहे हो, जो भी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसको पता चलता है कि बच्चे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो इसलिए हमें इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ी। अब आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा हमारा। हम लोगों ने मूल्यांकन पढ़ा और मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आइए पढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रकार, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार में हम देखेंगे यहां से आपको समझ में आएगा, या टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कह लीजिए या मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, आपको यहां से ये समझ में आएगा कि जो मूल्यांकन का प्रकार क्या है या मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, कितने प्रकार के। तो बात करते हैं, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है, इवैल्यूएशन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में, क्वालिटेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक, इसको हम गुणात्मक बोलते हैं और इसको हम मात्रात्मक बोलते हैं, मात्रात्मक बोलते हैं। अब इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, आपको ये समझ में आया, दो प्रकार का होता है भाई इवैल्यूएशन, दो मेथड से किया जा सकता है किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन, किससे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव से। अब क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, देखिए क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वहीं और क्या आता है इसमें, रेटिंग स्केल आता है, और क्या आता है इसमें, पोर्टफोलियो आता है, क्या पोर्टफोलियो आता है, और क्या आता है इसमें, इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू आता है, और इसमें क्या आता है, जांच सूची कह सकते हैं आप, जांच सूची, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। और बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है, क्वांटिटेटिव में जो भी होता है आपका रिटन चीजें आती हैं, और क्या आता है, ओरल चीजें आती हैं, ठीक है, रिटन ओरल आता है, और क्या आता है, प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, ठीक है। ठीक, तो आपको क्वांटिटेटिव की में बात करें तो क्वांटिटेटिव में तीन प्रकार से हमारा इवैल्यूएशन हो सकता है, कितने, तीन प्रकार से हमारा इवैल्यूएशन हो सकता है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है हमारा लिखित, ठीक है, क्या रिटन का मतलब लिखित तरीके से हो सकता है, और दूसरा ओरल मतलब मौखिक तरीके से हो सकता है,
मौखिक तरीके से हो सकता है, प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक तरीके से हो सकता है। क्या? प्रायोगिक तरीके से हो सकता है। तो अब इसमें देखिए क्वालिटेटिव, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, मात्रात्मक। जो मात्रात्मक एवेल्यूएशन है, क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन है, हमारा 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है, रिटन, लिखित। दूसरा है ओरल, मौखिक। तीसरा है प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। अब रिटन में क्या होता है भाई, इसमें लिखित से, ठीक है, जब आप कुछ चीजों को हम देते हैं आपको, आप लिख पाते हैं, तो उससे क्या पता चलता है आपके पास कितना नॉलेज है, कितना इंफॉर्मेशन है, ये पता चलता है लिखने से, ठीक है, तो लिखित हो गया। और ओरल से क्या पता चलता है, इससे हमें नैतिकता, ठीक है, हमें नैतिकता का पता चलता है, हम कितना चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इसका पता चलता है, ठीक है। अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ भी बता पा रहे हैं, मैंने आपसे कुछ पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा, आप उसके बारे में प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक। चौथा है, तीसरा है प्रायोगिक, मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान, ठीक है, प्रैक्टिकल द्वारा बच्चों को प्रैक्टिकल कराना, प्रैक्टिकल आपको भी पता है, प्रैक्टिकल द्वारा बच्चों को ज्ञान का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए इसके क्वांटिटेटिव के। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव के। क्वालिटेटिव की बात करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, क्वालिटेटिव में आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये बिहेवियर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है भाई, रिपोर्ट ऑफ बिहेवियर, मतलब हमारा जो व्यवहार है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो भी हम कक्षा में, अपने स्कूल में जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी हमारा बिहेविंग नेचर है, जो भी हमारा व्यवहार है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक। और इंटरव्यूज, रेटिंग स्केल, आपको पता है इसमें रेट दिया जाता है एक स्केल के थ्रू कि हाँ बच्चा, जैसे मान लीजिए 10 रेटिंग स्केल है, ठीक है, 10 रेटिंग स्केल है, तो बच्चा 10 में से कितना उसमें पाया, ठीक है, कितने नंबर तक पहुंचा बच्चा। और वहीं बात करें पोर्टफोलियो, आपको पता है बच्चे का ओवरऑल रिकॉर्ड होता है इसमें पोर्टफोलियो में। और वहीं बात बताएं इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू बिल्कुल हम पूछ सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा, हमारा क्वांटिटेटिव में आएगा, क्वालिटेटिव में आएगा। अब बात करते हैं जांच सूची होती है, चेकलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जांच सूची से भी हमारा क्या क्वालिटेटिव एवोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो कि हमने आपको बताई, बाकी मंथली रिकॉर्ड भी होता है, कई सारी चीजें जो होती हैं जो इसमें आती है, ठीक है। पोर्टफोलियो में हमारा क्रमिक विकास जो है, पोर्टफोलियो के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। जो हमारा क्रमिक विकास है वो किस में आता है, पोर्टफोलियो में आता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने कितना सीखा, आज कितना सीखा, कल कितना सीखा, परसों कितना सीखा, तो ये किस में आएगा, पोर्टफोलियो में आएगा, ठीक है। बाकी अवलोकन भी आता है, इसी में आएगा ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव में हाँ, क्वालिटेटिव में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन भी आएगा। हम आप बच्चे को, टीचर ऑब्जर्व करता है और उससे पता लगाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, ठीक है। उसके बिहेवियर से, उसके एक्सप्रेशन से चीजें पता चलती हैं। यहाँ तक समझ में आया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो आजकल का मूल्यांकन है। ये तो ठीक है, चीजें पुरानी चीजें थी जो जिसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं जो आजकल प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से मूल्यांकन किया जाता है बच्चों को, उसको हम क्या कहते हैं। तो आज का जो मूल्यांकन है, हमारा इवोल्यूशन है आजकल का, जो जिस पर बच्चों का इवेल्युएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं CCE, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या? ठीक। मूल्यांकन के प्रकार, वो मेथड्स हैं, ये टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें आएगा 3 आएगा भाई। 3 क्या क्या आएगा, निदानात्मक मूल्यांकन, और क्या आएगा दूसरा, दूसरा इसमें आएगा आपका समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं। और तीसरा इसमें क्या आएगा, तीसरा इसमें आएगा इसमें रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, निदानात्मक को, इसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, योगात्मक को, इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट,
या समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। वहीं इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको कि जो मूल्यांकन हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब जो विधियां हैं, मेथड्स हैं वो इवैल्यूएशन की, वो क्या क्या होती है, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती हैं। अब पढ़ेंगे प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन आएगा, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या, निदानात्मक मूल्यांकन को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वहीं दूसरा है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। क्या, समेटिव इवैल्यूएशन। और आगे की बात करें, तीसरा है हमारा रचनात्मक या निर्माणात्मक। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन को संकलित, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा योगात्मक को संकलनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरा है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। अब आइए पहले को पढ़ते हैं। जो हमारा प्रेजेंट में, ठीक है, कुछ लीजिए, प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो सीसीई बेस्ड है। ठीक है, कैसा, सीसीई बेस्ड है। अब सीसीई का मतलब क्या हुआ, ये सीसीई बेस्ड का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, हिंदी में इसको हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बात करते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो में, वो तो ठीक है, मैंने बता दिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपका समेटिव असेसमेंट और आपका क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, देखिए जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो का जो हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, देखिए आकलन और मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक से डील करते हैं। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा सीसीई बेस्ड होता है, क्या, इवैल्यूएशन जो है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बेस्ड होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब आइए बारी बारी से इसको पढ़ते हैं, क्या होता है सतत मूल्यांकन, क्या होता है व्यापक मूल्यांकन, या फॉर्मेटिव असेसमेंट, या आपका क्या समेटिव असेसमेंट, या आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, मैं असेसमेंट बार बार बोल रहा हूँ, वही समझिएगा इवैल्यूएशन। ठीक है। जो हमारा सीसीई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, दो प्रकार से हो सकता है। कितने, टू टाइप से हो सकता है। ठीक है, टू टाइप से हो सकता है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं पहला, जिसमें पहला आता है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज इसमें क्या लिखना है आपको, इसको हम स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। क्या, स्टैंडर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टैंडर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक, इसको हम मानक मूल्यांकन भी बोलते हैं। क्या, मानक मूल्यांकन भी बोलते हैं। और इसमें क्या पढ़ना है भाई, थोड़े थोड़े समय में
समय में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है। और वहीं बात करें पढ़ाते समय, बीच बीच में प्रश्न पूछना। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, और इसमें क्या आएगा, क्विज कंपटीशन आता है। क्विज कंपटीशन आता है। और इसमें क्या आएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट आएगा। क्या, प्रैक्टिकल टेस्ट आएगा मेरे भैया। अब आप लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया भाई, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है हमारा दो तरीके से हो सकता है। आपके दिमाग में एक ये भी चीज आ रही होगी कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जब आपका लगातार, निरंतर, लगातार या आपके हर पहलू का मूल्यांकन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपने पढ़ा, फिर आपने, हम लोगों ने इवैल्यूएशन कर लिया, फिर पढ़ा, फिर इवैल्यूएशन कर लिया, फिर पढ़ा, फिर इवैल्यूएशन कर लिया, टेस्ट लेके, एग्जाम लेके, क्विज करा के, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, जब हमारी किसी भी चीजों का, जब आपके हर पहलू का मूल्यांकन या मूल्यांकन लगातार हो तो इस व्यापक भी होना चाहिए उसके साथ साथ। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। जिसमें पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक या आपका रचनात्मक मूल्यांकन। खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम, पहली चीज मैंने बोर्ड पे लिखी, इसको स्टैंडर्ड या मानक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या, स्टैंडर्ड या मानक मूल्यांकन भी बोलते हैं इसको। और वहीं बात करें, जब थोड़े थोड़े समय पे आपको एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ा के एक टॉपिक खत्म हुआ, हम लोगों ने आपका यूनिट टेस्ट ले लिया। ठीक, दो टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक, फिर हम लोगों ने टेस्ट ले लिया, क्विज कंपटीशन करा दी, हम लोगों ने प्रैक्टिकल टेस्ट ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आपको कि इसको हम स्टैंडर्ड या मानक मूल्यांकन भी बोलते हैं। और थोड़े थोड़े समय में मूल्यांकन किया जाता है इसमें। और पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछना भी क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। एग्जाम्पल में टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया या प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको कि आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सीधा सा शब्दों में बस इतना है, कुछ कुछ पढ़ा के, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के उसका टेस्ट ले लेना, उसमें क्विज कंपटीशन के माध्यम से, प्रैक्टिकल टेस्ट के माध्यम से, यूनिट टेस्ट के माध्यम से। आप यूनिट टेस्ट बहु समझते होंगे, आप दो तीन टॉपिक पढ़ते थे, आपका यूनिट टेस्ट करा लिया जाता था। हम महीने में एक दो बार यूनिट टेस्ट करा लिया जाता था। ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो बीच बीच में प्रश्न पूछना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आती हैं या रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। आप इसको लिखते भी चलिए, तो यहां से आपको सारी टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते चलेंगे। अब दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। क्या, योगात्मक मूल्यांकन, इसी को हम कहते हैं संकलित। ये ठीक है, योगात्मक या संकलित मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, ठीक है, इसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं या योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब ईयर के लास्ट में इवैल्यूएशन हो, इवैल्यूएशन हो, किया जाता है, क्या किया जाता है। और इसमें क्या लिखना है आपको,
जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपका जो एनुअल एग्जाम होता है, क्या एनुअल एग्जाम होता है आपका। दूसरा लिख लीजिए इसमें टर्म टेस्ट, क्या टर्म टेस्ट इसमें, ठीक है, ये टर्म टेस्ट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सत्र परीक्षा बोलते हैं, सत्र परीक्षा बोलते हैं। और टर्म टेस्ट को क्या बोलते हैं, अवधि परीक्षा। ठीक, अब देखिए आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा, अब पढ़ते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को दो नाम से जाना जाता है, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले भाई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको योगात्मक मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन भी बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब इसमें क्या होता है, आपका जब ईयर के लास्ट में जब आप पढ़ लेते हो, या 6 महीने पढ़ लेते हो, या आप 1 साल पढ़ लेते हो, जब आपका इवैल्यूएशन किया जाए, इसको हम कहते हैं क्या, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक या संकलित मूल्यांकन। संकलित का मतलब इकट्ठा ले लिया जाता है भाई। अब जैसे आपका साल में जो परीक्षा होती है, ठीक है, जैसे आपने पूरे साल क्या पढ़ा, और उसका आपका लास्ट में एनुअल एग्जाम हो जाता है, क्या एनुअल एग्जाम हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्र परीक्षा। और वहीं जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म टेस्ट ले लीजिए, अवधि परीक्षा, मतलब 6 महीने बाद या जो जिस महीने बाद आपका टर्म टेस्ट ले लिया जाता है। तो जब साल के अंत में मूल्यांकन हो, हर ईयर के लास्ट में मूल्यांकन हो, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। यहां समझ में आया, ये बहुत सिंपल था। अब आइए तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। भाई दो होते हैं, ठीक है, आपने डायग्नोस्टिक पूछा तो वही जाता है, लेकिन ये भी पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, दिमाग ही घूम गया उसका। इसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। और एक होता है रेमेडियल, ठीक है, एक क्या होता है, या रेमेडियल टेस्ट बोल दीजिए, ठीक है, इसको या रेमेडियल टेस्ट बोल दीजिए, पढ़ लीजिए इसको भाई, पूछा जा सकता है। इसको हम निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उपचारात्मक उपचारात्मक परीक्षण। इसको क्या हम बोलते हैं, उपचारात्मक परीक्षण। आगे चलते हैं, इसमें डायग्नोस्टिक में भाई सीधी सी बात है, आपको कहां पे प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज का पता लगाना, के कारण का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। और वहीं बात करें, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज के कारण का पता लगने के बाद उसको दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है भाई, दोनों, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, रेमेडियल टेस्ट क्या है, ठीक है, क्या उपचारात्मक परीक्षण क्या है और निदानात्मक परीक्षण क्या है, खूब पूछा जाता है। तो आपको सिंपल भाषा में समझना है कि जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, इसमें 2 टेस्ट आते हैं, क्या निदानात्मक टेस्ट आता है और उपचारात्मक टेस्ट आता है, जिसको हम रेमेडियल टेस्ट बोलते हैं और इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। अब निदानात्मक परीक्षण क्या है, निदान का मतलब सीधा सा ही इतना है कि किसी चीज का कारण पता लगाना, क्या किसी चीज का कारण पता लगाना, जैसे निदान करना, उसको हम निदान करना बोलते हैं। जैसे बच्चों के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसका कारण पता लगाना क्या होता है, रेमेडियल टेस्ट होता है, क्या सॉरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी डिफिकल्टीज का कारण पता करना, उसका क्या कारण पता करना कि बच्चा क्यों डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है सीखने में, लर्निंग में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक
टेस्ट, ठीक है। अब वही दूसरा है उपचारात्मक परीक्षण। अब क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, जब हमें इसमें डायग्नोस्टिक में पता चल जाता है कि कारण क्या है। अब हमें जिस जो कारण पता चला है कि जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज आ रही है, उस कारण का पता लगा लिया। अब टीचर ने दवा दे दिया, क्या दवा दे दिया, और बच्चे की कमियों को दूर कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेमेडियल टेस्ट बोलते हैं या उपचारात्मक परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रेमेडियल, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में कारण पता लगाते हैं, और रेमेडियल में उसका उपचार किया जाता है, उसको क्या, उसको उसका कमियों को दूर किया जाता है। बच्चों को जो भी कारण से डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस कमियों को दूर करना ही क्या कहलाता है, रेमेडियल टेस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, और दो टॉपिक पढ़ा, रेमेडियल टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। अब इस हिसाब से हमारा जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन, ये खत्म हो गया। अब आइए पढ़ते हैं असेसमेंट, जो बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था, आकलन असेसमेंट, इसको अब हम पढ़ते हैं। एक टॉपिक इसमें और बच गया, आइए इसको भी देख लेते हैं भाई। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, या इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन की विशेषता, क्या मूल्यांकन की विशेषता, कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्यों किया जाता है भाई।